राजेश केशवन ने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग का एक आगाज किया, जिसमें अगर बात करें तो सभी ऑफिसरों को हिदायत जारी की कि किस तरह से हमने इम्यूनाइजेशन की बात करें तो किस तरह से लोगों में अवेयरनेस लानी है और लोगों को प्रॉपर तरीके डोर टू डोर जाकर बताना है और इस मिशन को जो है किस तरह से कामयाब करना है। जिसको भी बुखार है या रैशेज़ हैं तो मेडिकल डिपार्टमेंट ने WHO के कंसल्टेंट से मिलकर ये वर्कशॉप कर रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। इधर जो डॉक्टर्स हैं, जो भी एसोसिएटेड स्टाफ है इनका, जो लोगों को अवेयर करेंगे, स्क्रीन करेंगे ताकि लोग बीमारियों से बचें और इसके ऊपर जो है कड़ी नज़र डिपार्टमेंट जो है रख सके। थैंक यू। म्यूनसिपलिटी की बात करें तो न्यू बस स्टैंड में जो लोगों को लाट हुई थी, किसी कारणवश वो काम रुक गया था, आज उसका उद्घाटन हुआ और जल्द ही काम शुरू होगा और लोगों को मिलेंगी अलाटमेंट की दुकानें। मैं आज के इस जो हमने फोटोशन स्टॉल यहाँ पे शॉप्स का रखा है, इस मौके पे तमाम यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये 2012 में म्यूनसिपलिटी ने ये पोर्शन ऑक्शंस किए थे और उस वक्त इन लोगों ने यहाँ पे जो इनका बिड है वो निकला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग तब से आज तक इंतज़ार कर रहे थे और म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी के पास जब इनकी ये सारी चीज़ें हमारे नोटिस में आई तो हमने इस पे ये 4,82,000 का हमारा जो ये DPR बना और हमने इसमें अकार्ड करके और डिवीज़न को ये दे दिया PWD को, और फिर उसका अकार्ड होके तो अलाट होके आज इसका हमने ये काम स्टार्ट करवाया है। ये बड़ा पुराना मामला था और लोग जो बेनिफिशरीज थे, जो अलाटी थे, वो तंग आए हुए थे और लगातार वो हमारे पास अप्रोच कर रहे थे और आज हम इस मौके पे उनको मुबारकबाद देते हैं। और साथ ही साथ ये पूरे बस स्टैंड की अगर हम बात करें तो पूरा बस स्टैंड जो है ये काफ़ी अरसा से यहाँ पे जितने भी हमारे जिनको अलाटमेंट मिली थी वो सारे तंग थे कि उनके यहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं था, बस स्टैंड की हालत ठीक नहीं थी, लोगों को कारोबार करने में, यहाँ पे अपनी दुकानें करने में बड़ी परेशानी आती थी। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा इस वक्त अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर ये ब्लैक टॉप भी हो जाएगा। सलानी ब्रिज का जो बस स्टैंड है राजौरी का, इसमें लगभग 65 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जो 2012 में हमारे शहर के कुछ लोगों को सबसे पहले दुकानें अलाट हुई थी। बदकिस्मती से इनकी दुकानों का वो प्रोजेक्ट रहता आज 2021 में जाके उसका कहीं हम स्टोन रख रहे हैं ताकि जो हमारे वो 6 दुकानदार भाई हैं जो काफ़ी अर्सा से जिन्होंने 2012 के पैसे जमा करवाए हुए हैं, उनको अपनी दुकान जो है जो उनको अलाट हो चुकी है, सिर्फ जो तैयार करके उनके स्पुर्द करनी है हमने। मैं इसके लिए आरिफ जी का और पूरी म्यूनसिपल काउंसिल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो इतनी बड़ी जो मांग थी, काउंसलर के सब जो थे उन दुकानदारों की बात कर रहे थे ताकि उनको जो अपना हक है वो मिल सके। जब से म्यूनसिपल काउंसिल बनी है तो मुझे लगता है कि कामों की तो मार लग चुकी है यहाँ पे। आज बस स्टैंड के अंदर जो हमारा न्यू बस स्टैंड है, यहाँ पे 6 जो शॉप्स हैं उनका स्टोन रखा गया यहाँ पे, और मुझे लगता है कि जो भी हमारे पहले जो दुकानदार जिन्होंने दुकानें अलर्ट करवाई थी ये उनको दुकानें दी जाएंगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से म्यूनसिपल काउंसिल का काम हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बस स्टैंड जो है यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो रही है और मैं कह रहा हूँ कि म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी जो है मुझे लगता है कि चंडीगढ़ से पीछे नहीं है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन काम हो रहा है और साफ सफाई से काम हो रहा है। आप देखते होंगे हमेशा म्यूनसिपल काउंसिल जो है सुर्खियों में रहती है। गणेश चतुर्थी पर जम्मू के बाजार में गणपति बापा मौर्य की पूजा के लिए नए की मूर्तियां तैयार। मिनी बस वर्कर जम्मू प्रोविंस ने आज प्रेस वार्ता की त्रिलोचन सिंह की मृत्यु पर और कहा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। के रूप में इसके बारे में आप बताएंगे विस्तार से। नमस्कार। देखिए, ये जो आज का हमारा बंद है, जैसा कल हमें मॉर्निंग में पता चला कि वज़ीर साहब, क्योंकि हमसे लास्ट जब मीटिंग हुई थी वज़ीर साहब से तो तब हमें बताया गया था कि मैं अभी जा रहा हूँ कोई महीने के लिए बाहर, तो आपने पीछे से ट्रांसपोर्ट संभालनी है। तो बड़े दुख के साथ मुझे ये अब बोलना पड़ रहा है कि कल हमें जब पता चला वज़ीर साहब ना कनाडा पहुँचे
और ना ही उनका जो कोई, मैंने भी बीच में काफ़ी कॉलें की, लेकिन कल जब पता चला हमें कि वज़ीर साहब की डेड बॉडी जो फ्लैट दिल्ली में उनके ही किसी दोस्त ख़ास थे जिन्होंने धोखा करके वज़ीर साहब पे कोई वार किया है, तो कल जब हमें ट्रांसपोर्टरों को पता चला, तो आपको पता ही है वज़ीर साहब वो एक ऐसा शख्स थे ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ जो बुलंद करते थे, क्योंकि आपने देखा जब भी संकट कहीं ट्रांसपोर्टरों पे आता था तो हमेशा वज़ीर साहब आगे रहते थे। आज ट्रांसपोर्टरों को का जो छाता था वो छाता नहीं रहा सर पे। आज जो बंद हमने रखा है ये एक श्रद्धांजलि के तौर पे हमने, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है, वज़ीर साहब हमारे घर के एक मुखिया थे। जैसा मैंने पहले भी बोला है कि घर में कोई कमाने वाला होता है उसी के सर पे घर चलता है, तो वज़ीर साहब हमारे मुखिया थे और उसी के नीचे, छाते के नीचे ये सारी ट्रांसपोर्ट, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, वज़ीर साहब खाली ये ट्रांसपोर्टरों के ही नेता नहीं थे, वो MLC रहे और गरीब लोगों की जितनी भी कोई सुनवाई, अगर कहीं किसी का कोई काम नहीं होता था तो वज़ीर साहब के पास अगर कोई जाता था तो उनके दिन रात उनके दरवाजे खुले रहते थे। तो आज मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि ऐसा हो सकता है। तो आज जो हमने ये बंद रखा है, आपने देखा पीसफुली बंद है, हमने अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। तो मैं अपील करूंगा सरकार से भी कि कम से कम वो जो लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ और सलाखों के पीछे जाने चाहिए। हमने ये जो दिन आज का बंद का रखा है पूरे ट्रांसपोर्ट का, ये सिर्फ हमने श्रद्धांजलि MLC त्रिलोक सिंह की मृत्यु पर अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टर पूरा इस समय शोक में। आज उन्होंने अनाउंस किया कि पूरा दिन जो है चक्का जाम रहेगा। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन हो रही है। CRPF की तरफ से देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक साइकिल रैली का आयोजन CRPF ने किया है। साइक्लिस्ट का एक टोली जो कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी, वो टोली आज हैदराबाद पहुंच गई है। आज CRPF के एडिशनल DG श्रीमती रश्मि शुक्ला जी और सभी CRPF के वरिष्ठ अधिकारी वर्ग, इन सब को स्वागत करके हैदराबाद में इन सब का आह्वान और गौरव अर्पण कार्यक्रम हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं हैदराबाद में था और साइक्लिस्ट के टोली के साथ मैं भी 8-10 किलोमीटर उन सब के साथ साइकिलिंग करने का मुझे मौका भी मिला। का 2 दिवसीय दौरा राहुल गांधी को सुनने के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुड़ी और कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, तालियों से स्वागत कीजिए जोरदार तरीके से। बहुत स्वागत है हमारे श्री राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस
कल राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के दर्शन जो कि पद यात्रा करते हुए दिखाई दिए, किस तरह से लोगों से मिलते जुलते और मां के दर्शन के लिए कल जो है भवन पहुंचे। बिजली विभाग राजौरी की ये दीवार जो है तीसरी बार गिरी और कोई नुकसान नहीं हुआ। आते जाते लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन रात को गिरी जिससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बारिशों ने समय समय पर होना होता है। इससे पहले भी बारिशों में जीएमसी राजौरी की दीवार गिरी थी और उसके बीच में ये सिग्नल डिपार्टमेंट जो बस स्टैंड के पास है वहाँ भी एक दीवार गिर गई थी जिसमें एक सफाई कर्मचारी की मौत भी हो गई। शुक्र करो कि आज जो दीवार गिरी है उस समय कोई मूवमेंट नहीं थी और कोई भी नुकसान नहीं हुआ। देखो, जहाँ तक सरकारी इमारतों का सवाल है या उनकी कंपाउंड वाल्स की बात है, कहीं तो बहुत अच्छे काम हुए हैं, कहीं ऐसे भी है कि कहीं काम थोड़े कमज़ोर होते हैं, उसकी वजह से भी दीवारें गिर जाती हैं। मैं ये सरकार से अपील करूँगा कि जो भी सरकारी काम हो उनको थोड़ा ध्यान से करवाया जाए, देखा जाए क्या वो एज़ पर स्पेसिफिकेशन है या नहीं है, और अच्छे काम हों। अच्छे काम एक डेवलपमेंट का हिस्सा हैं, एक डेवलपमेंट की निशानी होती हैं, और अच्छे काम अगर हुए हों तो वो जल्दी जल्दी नुकसान नहीं होता, वो गिरते नहीं, उनसे कोई माली या जानी नुकसान भी नहीं होता। इस तरफ ध्यान रखना सरकार का बहुत ज़रूरी है कि काम अच्छे हों, एज पर स्पेसिफिकेशन हों, जिससे डेवलपमेंट लगे कि अच्छी डेवलपमेंट है और इससे सबका लाभ होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। देखिए, ये जो बिजली डिपार्टमेंट की दीवार है ये रात को गिरी है, और अगर ये सुबह गिरी होती या दिन को गिरती तो कोई भी हादसा होना मुमकिन था, क्योंकि उधर सफाई कर्मचारी भी काम करते हैं, बच्चों को आना जाना भी रहता है, लोगों को आना जाना भी रहता है। मैं शुक्र करता हूँ भगवान का कि रात को गिरी और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ।